रिएक्शन। इंडियन पार्लियामेंट में एक दफ़ा फिर से जी पाकिस्तान को लेके बहस छिड़ गई है। उन्होंने इस दफ़ा पाकिस्तान को बिगुटेड एंड फेनेटिक माइंडसेट बोला है और ये डॉक्टर एस जयशंकर के अल्फाज हैं जो कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं और वर्ल्ड में जी इनके स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा वायरल रहती है। चीमा साहब, मैं सबसे पहले तो डॉक्टर जयशंकर साहब की बात से एग्री करूंगा, मैं उनकी बात से एग्री करूंगा। आप मुझे ये बताएं चीमा साहब कि आपके पाकिस्तान के अंदर फनेटिकिज्म के हालात आपको खुद पता है क्या है? कोई झूठ उन्होंने गलत नहीं कहा करें, लेकिन दूसरी तरफ हमारे यहाँ एक हंगामा है। आपने देखा कि अभी रिसेंटली जो है डॉक्टर जयशंकर ने अपने यहाँ की जो लोकसभा की असेंबली होती है वहां पे कहा कि जी पाकिस्तान जो है पर जो फनाटिक किस्म के लोग हैं, उन्होंने इस तरफ भी इशारा किया और मेरे ख्याल है कई लोग हम में से ऐसे हैं जो इस बात पे एग्री करते हैं कि उनका ये स्टेटमेंट जो है वो किसी हद तक हमें ठीक लगता है। लेकिन मैम अगर हम इंडियन पार्लियामेंट की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, दोनों मुल्क बेशक अलग हो गए लेकिन डेली एक दूसरे को याद करते हैं किसी ना किसी पॉइंट। क्रिकेट हो गया, फिल्म इंडस्ट्री होगी, कुछ ना कुछ होता है। आज इंडिया की पार्लियामेंट में उनके एफएम बोलते हैं पाकिस्तानी लोग जो है फेनेटिक एंड बिगुटेड माइंड वाले हैं। आप उनके इस रिमार्क को कैसे जज कर रही हैं? नहीं, मैं इंडियंस जो भी अगर कभी देखें तो उनको मैं लाजमी कहूँगी कि पाकिस्तानी लोग हैं वो भी बड़े अच्छे हैं, बहुत ओपन माइंडेड है। हाँ, जो क्लोज माइंडेड तबका तो हर जगह, वो तो इंडिया में भी आप मणिपुर वगैरह देखें, आप और जगहों देखें तो इंडिया में भी कुछ इस तरह की मूवमेंट्स चल रही हैं जो कि लाइक लिबरेशन मूवमेंट्स हैं। तो आप किसी भी कंट्री में देख लें, यूएसए में देख लें, आप कनाडा में देख लें, लाइक देयर आर सर्टेन सेक्ट्स एवरीवेयर। पाकिस्तान लाजमी आए। आई होप वीज़ा पॉलिसीज थोड़ी सी अच्छी हो जाए, आके देखें, हमारा मुल्क बड़ा प्यारा, आप आके लिबर्टी देख लें। लिबर्टी और लिबर्टी में बड़े प्यारे प्यारे हुस्न भी हैं जी, बड़ी प्यारी दुनिया है। इनसे भी, क्योंकि टीचर है, इनसे मैं बाद में डिस्कस करूंगी। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अगर वो बोलते हैं हमारे बारे में तो हमारे पार्लियामेंट में भी 400 से ज़्यादा जो है ब्यूरोक्रेट्स हैं, एमएनएज हैं, तो रिप्लाई एक पॉजिटिव ही रिप्लाई कर दें कि भाई हम ऐसे नहीं हैं, हमारे मुल्क में बड़े अच्छे लोग हैं, हर तरह के अच्छे बुरे लोग हैं। इंडिया बड़ा ही बोलता है हमारे खिलाफ और बड़ा एग्रेसिव बोलता है, इधर से कोई क्यों नहीं बोलता? नहीं, देखें, इस तरह करके है कभी कभी जैसे अभी पीएमएलएन गवर्नमेंट है वो काफ़ी इंडिया की तरफ ना अपना हाथ हल्का रखती है। अच्छा, हाँ। जब भी कोई और, जैसे अगर पीटीआई गवर्नमेंट थी, पीपल्स पार्टी की, वो थोड़ा सा एग्रेसिव स्टांस ले लेते हैं। अच्छा, हाँ। तो लेकिन यहाँ पे ये है कि हाँ, बोलना चाहिए, अपने मुल्क का थोड़ा सा स्टांस क्लियर करना चाहिए, फॉरेन पॉलिसी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए पाकिस्तान की कि भाई देखें, अब हमारे कंट्री के बारे में हर वक्त प्रोपेगेंडा करना। लेकिन बात ये भी ना, देखिए, जिस कंट्री के अंदर इकोनॉमिक पावर ज़्यादा है वो कंट्री ज़्यादा फिर उसकी सुनी जाती है, लोग उसको ज़्यादा तवज्जो देते हैं। इंडिया के आप जीडीपी देखें, आप इंडिया के बाकी आप और चीज़ें देखें, तो फिर जिस तरह भी आईसीसी में सब कुछ हुआ, जो चैंपियंस ट्रॉफी का सारा प्रॉब्लम बना, इंडिया ने हर चीज़ को ओवरटेक किया। हाँ, देखिए, इंडियंस को भी वैसे मैं लाइक अगर इफ़ एनीबडी इज़ लिसनिंग तो मैं कहूँगी कि अच्छी बात ये, देखिए, हमने हमेशा के लिए नेबर्स ही रहना है। तो अगर लड़ते लड़ते रहेंगे तो फिर वो तो मसला ही रहेगा। अच्छी बात ये है कि मिलके, अगर मिलके नहीं रह सकते तो एटलीस्ट लड़ाई ना की जाए। लेकिन चीमा साहब, दर हकीकत मुझे अफसोस है, दुख इस बात का है कि यू आर डायरेक्शनलेस, यू आर लीडरलेस, यू आर फ्यूचरलेस नेशन। एम्बैरेसिंग। और मैं भी वही हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं पाकिस्तानी नहीं हूं, मैं पाकिस्तानी अमेरिकन, और मैं एक पॉलिटिकल रिफ्यूजी की तरह वहां से जान बचा के भागा हूं। चीमा साहब, ये भी है। और मैं आई एम थैंकफुल टू अमेरिका की जिसने मुझे रिफ्यूज दिया है। मैं डॉक्टर जयशंकर साहब की बात से एग्री करूंगा। मैं किस किस्म का फ्यूचर में पाकिस्तान देखना चाहता हूं, अगर मैं ये भी आप डिफाइन करना चाहूंगा चीमा साहब, मैंने कहा था जब बांग्लादेश भारत के हालात ठीक नहीं थे, आपको चाहिए था कि सालसी कराते रिलेशनशिप दोनों कौमों के साथ ठीक करके पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, बर्मा, ये सारे इकट्ठे तरक्की करते। मैं गारंटी कर सकता हूं आज बैठ के कि आप तरक्की नहीं कर पाएंगे जब तक आपके रिलेशनशिप भारत से, ईरान से, अफगानिस्तान से, चाइना से ठीक नहीं होंगे, बैलेंस अप्रोच नहीं होगी, आप तरक्की नहीं कर पाएंगे, आप इसी तरह जलीलो ख्वार होंगे। मैं फिर आज आखिरी दफा कोड कर देता हूं। फैज अहमद फैज ने, किसी ने क्वेश्चन किया था, उन्होंने कहा जी फैज साहब, मुझे लगता है कि पाकिस्तान खत्म होने वाला है। फैज अहमद फैज जो कि बहुत बड़े स्कॉलर थे, उन्होंने कहा था कि खत्म नहीं होगा, ऐसे ही चलता रहेगा। उनका इशारा यह था, ये सिसक सिसक कर, एड़ियां रगड़ रगड़ के मरता रहेगा, ये बंद नहीं। और 77 साल से आप एड़ियां रगड़ रहे हैं चीमा साहब। इस वक्त आपका ट्रेडमार्क क्या है? भिखारी। सऊदी अरब में भी भिखारी, दुबई में भी भिखारी, हर कंट्री में जाते हैं तो खैरात मांगते हैं। आपका वजीर आजम भी कहता है कि मैं खैरात मांग रहा हूं।
ये अब ट्रेडमार्क बन चुका है। एक मैंने डॉक्टर जयशंकर की भी कभी जैसे मैंने देखा स्टेटमेंट, उस पे भी काफी पाकिस्तान में कई लोग बात कर रहे हैं कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है उसमें फनेटिक्स जो है वो बहुत हो गए हैं, बहुत ज्यादा फनेटिक्स हैं। इस किस्म की बात भी उन्होंने की है डॉक्टर जयशंकर ने। और जाहिर है वो यहाँ पे देखते हैं जी, कभी टीएलपी निकल कर आ रही है तो कभी किस किस्म के लोग हैं, क्या क्या बातें कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि उनका ये स्टेटमेंट जो है काफी हद तक सही है? अभी तक जिन मैंने सुना उन्होंने तो उसको दुरुस्त ही करार दिया कि वो सही बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी क्या ओपिनियन है? जी, मेरा भी यही ख्याल है कि वाकई हमारे यहाँ फनेटिसिज्म जो है वो बढ़ रहा है। और बहुत यानी आप ये देखिए कि अभी एक केस जो है वो हमारे यहाँ ये ब्लास्फेमी गैंग के हवाले से जस्टिस एजाज इसहाक साहब की अदालत में चल रहा है, हाई कोर्ट में। और वहाँ पे बाकायदा जत्थे आते हैं अदालत को प्रेशराइज करने के लिए, और वो नारे लगाते हैं और वो इंतहाई इश्ताल अंगेज बातें कर रहे हैं। और उनकी कोशिश ये रही है कि जस्टिस साहब की अदालत से ये केस किसी और अदालत में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, क्योंकि बकौल इनके इनको जस्टिस साहब पे एतमाद नहीं है। और इसी तरह और बहुत से जत्थे हैं हमारे यहाँ जो कि लोगों को थ्रेटन करते हैं। आप